हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए स्पेशल वर्दी बैच लॉन्च किया गया था। इस स्पेशल वर्दी बैच में जो आप सभी के लिए जीके, जीएस और हिंदी के जो पीवाई की क्वेश्चन है 2021 में एसएससी के द्वारा जीडी के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, चर्चा के दौरान आपको जो टॉप 500 पीवाई क्यू एमसीक्यूज द्वारा यहाँ पे शानदार तैयारी करवाई जा रही है। यह जो 500 क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं वह टीसीएस के द्वारा जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए समस्त एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना सही समय पे आपका साकार हो सके। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपने हिंदी की जो पीवाई की जो 2 क्लासेज हो चुकी है उन दोनों क्लासेज का रेगुलर अध्ययन किया होगा और आज जो पार्ट 3 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पे शब्द दिया गया है परीक्षण। जी हाँ, और जो परीक्षण शब्द है, यह परीक्षण शब्द इस प्रकार लिखा जाता है। तो कौन से ऑप्शन में परीक्षण इस प्रकार से लिखा गया है तो आपको देखना है। तो आप देखने पर पा रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसी में परीक्षण का सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखा गया है। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, जो रेखांकित अंश है उसको प्रतिस्थापित करना है। दिए गए जो 4 ऑप्शन है उनमें से टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे योग्यता के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे शब्द प्रयुक्त किया जाए ताकि यह जो आपको रेखांकित अंश है वह सही हो सके। तो टंकी की आयतन 100 लीटर नहीं है, टंकी की गहराई 100 लीटर नहीं है, टंकी की प्रतिभा 100 लीटर नहीं है, जबकि टंकी की तो दोस्तों क्षमता होती है। तो टंकी की क्षमता 100 लीटर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है जो दिया गया वाक्य है, जी हाँ, दिया गए वाक्य में जो रेखांकित स्थान है या जो रेखांकित खंड को किस हमारे ऑप्शन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मेरे सामने कौन ठहर सकता है? तो दोस्तों, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, ये दिया गया संपूर्ण वाक्य ही दोस्तों शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, बेटी पिताजी के साथ डैश थी। तो बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी या जाने वाला था, जाने वाला नहीं होगा। बेटी है तो यहाँ पे दोस्तों पुल्लिंग शब्द नहीं आएगा। जाने वाले थी दोस्तों, यह भी नहीं होगा। चलने वाले थी, यह भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों, आपको एक मुहावरा दिया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। मुहावरा है चारपाई पकड़ना। तो चारपाई पकड़ने से आशय है दोस्तों बीमार होना। जी हाँ, बीमार होना जो शाब्दिक अर्थ है वह चारपाई पकड़ना मुहावरे का है। तो दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए अगले इसी क्रम में बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों, जो वाक्य दिया गया है वह है, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? तो दोस्तों, यहाँ देखना है, मुझे तो कहा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए। मुझे कहा गया था कि आप तैयार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो गलत है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1 में यहाँ पे मिस्टेक है और यहाँ पे 1 जो दोस्तों दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो यहाँ से आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों, जो आंख का समानार्थी शब्द बताना है। और दोस्तों, मैं पिछले क्लासेज में बता चुका हूं, चाहे समानार्थी शब्द कहा जाए या पर्यायवाची शब्द कहा जाए, वह एक होता है। समानार्थी शब्द दोस्तों, जैसे आंख के समानार्थी शब्द होते हैं
आंख, नयन, नेत्र, लोचन, ये सभी आंख के समानार्थी शब्द है। जिस प्रकार आंख का जो दोस्तों अर्थ निकलता है उसी प्रकार जो नयन, चक्षु, लोचन का भी दोस्तों अर्थ निकलता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 में लोचन दिया गया है जो कि आंख का समानार्थी शब्द है। तो यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। तो निपुण होता है दोस्तों, निपुण का समानार्थी शब्द हमें बताना है। निपुण किसी कार्य में निपुण है तो वह दोस्तों अभिज्ञ उसे कहा जाता है। जी हाँ, जो किसी कार्य में निपुण हो उसे अभिज्ञ भी कहा जाता है। और निपुण दोस्तों यहाँ पे होती है उनकी क्षमता के बारे में बताया जाता है और अभिज्ञ में भी क्षमता के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। जी हाँ, जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमुर्षु कहा जाता है। जी हाँ, मुमुर्षु कहा जाता है। और दोस्तों यह मुमुर्षु है जो शुद्ध वर्तनी शब्द में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मुमुर्षु इस प्रकार लिखा जाता है, यह है जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करें। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द के दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो जिस भूमि पर कुछ उत्पन्न ना हो, तो दोस्तों जिस भूमि पर कुछ उत्पन्न ना हो उसे ऊसर भूमि कहा जाता है। जी हाँ, ऊसर भूमि कहा जाता है। ऊसर भूमि किसे कहा जाता है? जिस भूमि पर कुछ उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं दिया गया वाक्य है कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है। तो कालिदास ने यहाँ पे राइट है, अशोक पुष्प का राइट है। और दोस्तों कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरद काल में किया। दोस्तों शरत काल नहीं होता है, वह शरद काल होता है। जी हाँ, शरद काल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो त्रुटि है वह ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। परकीय का विलोम शब्द होगा स्वकीय। जी हाँ, परकीय का विलोम शब्द होने वाला है स्वकीय। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है मुहावरे से पूछा गया है। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों मुंह में ठेपी देने से आशय है कुछ न बोलना या जो दोस्तों गुमसुम होना या चुपचाप रहना। मुंह में ठेपी देने का यहाँ पे शाब्दिक करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है अकृतज्ञ। जी हाँ, अकृतज्ञ इसका विलोम शब्द होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध विवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आकांक्षा। तो आकांक्षा इस प्रकार लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको देखना है कि आकांक्षा इस प्रकार से कौन से ऑप्शन में लिखा गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में आकांक्षा की शुद्ध वर्तनी लिखी गई है। तो यहाँ से आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करें। तो आपको वाक्य दिया गया है महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी यहाँ पे राइट है, भारत के राष्ट्रपिता है यह भी राइट है, और माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया गया है माना जाता है। तो माना नहीं जाता, भारत के राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपयोग किया जाना चाहिए था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है दिया गया है वह गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 में दिया गया है। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो दिए गए वाक्य के आधार पर हमें ऑप्शन को देखकर यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दिल्ली देश मलेरिया का जोर है।
तो दिल्ली के ऊपर तो दोस्तों दिल्ली के अंदर, दिल्ली के भीतर या दिल्ली में, तो दोस्तों केवल क्वेश्चन का सही उच्चारण करने मात्र से ही आप इस प्रकार के क्वेश्चन का दोस्तों गर्दा उड़ा सकते हैं कि दिल्ली में मलेरिया का जोर है या दिल्ली के ऊपर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के अंदर मलेरिया का जोर है, दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन को रखने पर आपको जो बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध उच्चारण प्राप्त हो वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का दीजिए। तो जिसका दमन करना कठिन हो, तो दोस्तों जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम कहा जाता है। जी हाँ, दुर्दम कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुर्दम किसे कहा जाता है। जिसका दमन करना बिल्कुल कठिन हो उसे दुर्दम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो आपको दिया गया वाक्य है, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन से भाग में, यहाँ पे जो रेखांकित भाग है उसे किस ऑप्शन से प्रतिस्थापित करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया, तो दोस्तों यहाँ पे भगा दिए है, जो अंत में जो दिया गया है वह हमें चेंज करना है। भगा दिए के स्थान पर दोस्तों भगा दिया आना चाहिए था। तो दोस्तों हम देख पाते हैं कि जो अंडरलाइन या जो रेखांकित खंड है उसे हम प्रतिस्थापित करेंगे ऑप्शन नंबर 2 से, कि जो गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे केवल दिए के स्थान पे दिया करना है, और जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी डैश मनाई जाती है, तो उनकी तिरोधान मनाई जाती है, उनका विवाह मनाई जाती है, जन्मदिन मनाई जाती है, तो उनकी दोस्तों जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, तो ऑप्शन के आधार पर आपको यहाँ पे शब्दों को रखना है। 21वें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो रिक्त स्थान 1 के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक देश के रूप में मिली। तो जो तुलसीदास उन्हें ईश्वर प्रेम की झलक है जो मानव सेवा के रूप में मिली, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक है जो मानव सेवा के रूप में मिली। उनके ग्रंथों की विशेषता रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त देश का प्रचार किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो तुलसीदास ने हिंदू धर्म का प्रचार किया, तो यहाँ से भी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में हमें तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि जो गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द के बारे में बात करें, तो हमारी देश का आधार ही तो हमारी दोस्तों यहाँ पे संस्कृति के आने वाली है। चारों ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पे रखकर देखेंगे, और जो हमारे पास बिल्कुल राइट यहाँ पे शुद्ध उच्चारण प्राप्त होगा वही रखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है, तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की है। जी हाँ, राजनीतिक की पक्षा नहीं की, भौतिकी से उन्हें मतलब नहीं है, आर्थिक से उसे मतलब नहीं है। जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो तुलसीदास ने दोस्तों जो हमारी है रक्षा की है, तो यहाँ पे पक्ष की रक्षा की, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए इसी क्रम में 25वें क्वेश्चन के ऊपर बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 5 में देखेंगे, उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक सुख शांति की स्थापना की है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हैं
गद्यांश को केवल पढ़कर सही उच्चारण, सही तरीके से उच्चारण करने मात्र से ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक शिफ्ट के तमाम 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस कर चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगले जो क्वेश्चन है उनके भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको सही समय से मिल सके और जो आपने सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना आपका साकार हो सके। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपको वाक्य दिया गया है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। तो दोस्तों मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, यहाँ पे जो आंसू होते हैं वह बहुवचन में रूप में होते हैं क्योंकि आंसू एक सिंगल नहीं होता। आंसू हमेशा दोस्तों आंसुओं के रूप में लिखा जाता है। तो मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। तो दोस्तों यहाँ पे रेखांकित खंड है इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे ऑप्शन नंबर 3 से। यहाँ पे दोस्तों रेखांकित खंड में दिया गया है मेरे आंसू से। तो दोस्तों आंसू यहाँ पे स्त्रीलिंग दिखाया गया है या एक वचन दिखाया गया है, जबकि जो आंसू है बहुवचन होते हैं। मेरे आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। इस प्रकार यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे आपको वाक्यांश दिया गया है जिसके लिए हमें एक शब्द बताना है दिए गए ऑप्शन के आधार पर जिसका मूल्य न लगाया जा सके। तो जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। जी हाँ, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए अमूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो विद्यार्थियों को, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रेखांकित अंश है इसमें विद्यार्थियों को स्थान पर हम यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे उपयुक्त करें। तो यहाँ से विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 से प्रतिस्थापित करने पे दिया गया वाक्य है जो दोस्तों शुद्ध वर्तनी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका आंसर होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है दिए गए वाक्य में दोस्तों ऑप्शन के आधार पर। हमारे अध्ययन अध्यापन का देश हिंदी है। तो दोस्तों हमारे अध्ययन अध्यापन का क्या हिंदी है? तो दोस्तों यह माध्यम हिंदी है। जी हाँ, हमारे अध्ययन अध्यापन का जो माध्यम है हिंदी है। तो यहाँ से आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को केवल एक सही उच्चारण करने मात्र से ही आप इस प्रकार के क्वेश्चनों का यहाँ पे सही आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बिल्कुल एक नियमित या आप कहा जाए कि बिल्कुल सिंपल वे के अंदर आपको क्वेश्चन का अध्ययन करना है ताकि आप उनका सही उच्चारण करने मात्र से ही आप यहाँ पे अपना आंसर सही कर सके। तो चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो दिया गया है, मुहावरा दिया गया है। तो दोस्तों उसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो चादर से बाहर पैर पसारना। तो चादर से पैर बाहर पसारने का मुहावरे का अर्थ बड़ा ही दोस्तों यहाँ पे हमारे ग्रामीण परिवेश में बोला जाता है, जितनी चादर होती है उतने पैर पसारने चाहिए। तो यहाँ पे मुहावरा लिया गया है कि चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। जी हाँ, हमारे पास जो आय है 100 रुपए की और हम खर्च करते हैं 1000 रुपए, तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि चादर से बाहर पैर नहीं पसारना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे करुण का जो विलोम शब्द पूछा गया है, तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। जी हाँ, करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। तो यहाँ से जो निष्ठुर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। तो दोस्तों विश्वास इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, विश्वास इस प्रकार से लिखा जाता है। जी हाँ,
विश्वास की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होती है, जबकि यहाँ पे विश्वास की जो दोस्तों गलत लिखा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों विश्वास से ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, विहंग का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों विहंग होता है पक्षी, जी हाँ पक्षी है जो विहंग का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर यहाँ पे वाक्य में रिक्त स्थान को भरना है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा डैश है। तो दोस्तों दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक बहुत बड़ा पहचान है, जी नहीं। ख्याति है, नहीं। विशेषता है, नहीं। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। जी हाँ, जो दहेज प्रथा है वह हमारे भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 3 कलंक। चलिए इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य दिया गया है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही उसकी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दिए गए वाक्य में जो त्रुटि है वो कहाँ पे होने वाली है। कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही उसकी चोंच खोली। तो दोस्तों कौवा की जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, जो ही उसकी चोंच खोली, तो यहाँ पे उसकी चोंच किसकी खुलेगी। यहाँ पे कौवे के संदर्भ में यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, तो कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, तो यहाँ पे उसके स्थान पर आने वाला है अपनी चोंच खोली। तो यहाँ पे जो ही उसकी अपनी चोंच खोली, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिएगा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बहुत काम करते रहने वाले का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बहुत काम करते रहने वाले या दोस्तों जो बहुत काम करने वाला होता है उसे कर्मठ कहा जाता है। जी हाँ, कर्मठ कहा जाता है। जैसे दोस्तों किसी प्रोग्राम में हम कार्य करते हैं तो उसके कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं। किसी दोस्तों हम यहाँ पे उत्सव व त्योहार के जो भी कुछ यहाँ पे आयोजन किया जाता है उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें कर्मठ कार्यकर्ता कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द दिया गया है कांति। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के आधार पर तुषार, ओज, गर्व और ओस में से जो कांति का शाब्दिक अर्थ निकलता है वह ओज से यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बरसात के 4 महीने, तो बरसात के जो 4 महीने आते हैं उन्हें चौमासा कहा जाता है। जी हाँ, चौमासा कहा जाता है, या हिंदी में इन्हें कहा जाए तो चातुर्मास्य कहा जाता है। जी हाँ, चातुर्मास्य इन्हें कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बरसात के 4 महीने आते हैं उन्हें चौमासा कहा जाता है, या हिंदी में बात करें तो चातुर्मास्य उसे कहा जाता है। और दोस्तों गर्मी के जो महीने आते हैं उन्हें ग्रीष्म काल कहा जाता है, और सर्दी के जो महीने आते हैं उन्हें जो कहा जाता है सर्द काल कहा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिएगा इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है मर जाना। जी हाँ, कूच कर जाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मर जाना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिएगा अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे शब्द दिया गया है पूजनीय। तो पूजनीय शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब आपको देखना है कौन से ऑप्शन में पूजनीय इस प्रकार से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 में पूजनीय सही वर्तनी लिखी गई है पूजनीय शब्द की। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो वह क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, और यहाँ पे शब्द लिया गया है कार्यक्रम। जी हाँ, कार्यक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल राइट लिखा गया है। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता है। चलिएगा इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए वाक्य में दोस्तों रेखांकित शब्द के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। जी हाँ, यहाँ पे तलवार की नोक नहीं होती, नोक तो दोस्तों सुई की होती है, तलवार की तो होती है धार। जी हाँ, तलवार की क्या होती है, तलवार की होती है धार। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलने सा है। तो दोस्तों यहाँ पे नोक के स्थान पर ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए, जो कि धार होता है। चलिएगा, इसी क्रम में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पे हमें त्रुटि बतानी है और त्रुटि नहीं है तो यहाँ पे त्रुटि नहीं का चयन करना है। तो आप सभी के सामने वाक्य दिया गया है, आज यह बहस होने लगी है कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो दिए गए क्वेश्चन के आधार पर कि आज यह बहस होने लगी है कि किरण और सुंदर में सबसे सुंदर कौन है, तो यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रतिस्थापित करें तो हमें यहाँ पे प्रतिस्थापित करना होगा कि किरण और सुंदर में, जो किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है, यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है। जी हाँ, इस भाग में यहाँ पे त्रुटि है कि सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, सबसे यहाँ पे इस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो त्रुटि है वह इस भाग में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। चलिएगा, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ पे शब्द दिया गया है अधिकांश। तो अधिकांश का दोस्तों, अधिकांश का मतलब होता है बहुत, बहुत अधिक होता है अधिकांश का मतलब। तो अल्पांश, यहाँ पे अल्पांश से आशय है बहुत कम, तो बहुत अधिक का विलोम होता है बहुत कम, इसीलिए अधिकांश का जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, वह होगा अल्पांश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। चलिएगा, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया है वाक्य, आपने मेरे देश का उत्तर नहीं दिया, तो मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, मेरी कविता का उत्तर नहीं दिया, मेरी चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो दिया गया वाक्य है बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने मात्र से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं। जी हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध उच्चारण या शुद्ध वर्तनी के साथ इसका उच्चारण करना है। तो इस उच्चारण के साथ ही आप चारों ऑप्शन में से दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर पे आप टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21 नंबर या 21वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि गद्यांश से पूछा गया है। गद्यांश दिया गया है, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और डैश है, प्रकाश का पूरा डैश है, खिड़कियां काफी है, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत डैश आता है, यहाँ सब काम ठीक समय पर डैश ढंग से होता है, खाने की भी खूब अच्छी डैश है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 21 से लेकर 25 तक इस गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चनों का हमें इस जो गद्यांश को पढ़कर यहाँ पे 5 क्वेश्चन को अगरदा उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल राइट आंसर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें 21वें क्वेश्चन पर, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और खिड़कीदार हैं। तो खिड़कीदार नहीं बोलेंगे, वायुदार नहीं बोलेंगे, प्रकाशदार नहीं बोलेंगे, हवादार बोलेंगे। जी हाँ, जो हमारे छात्रावास के कमरे हैं सुंदर और हवादार है। तो यहाँ पे 21वें क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार हैं, प्रकाश का पूरा प्रबंध है। जी हाँ, प्रकाश का पूरा प्रबंध है, यहाँ पे आना चाहिए, प्रकाश का पूरा प्रबंध है, हमारे जो कमरे सुंदर व हवादार हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन को हम फिलअप कर चुके हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिएगा, हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और यहाँ पे सुंदर और हवादार हैं, प्रकाश का पूरा प्रबंध है, खिड़कियां काफी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जी हाँ, बालकनी में बैठकर पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर बात करें। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार हैं और प्रकाश का पूरा प्रबंध है, प्रकाश का पूरा प्रबंध है, खिड़कियां काफी हैं, बालकनी में भी पढ़ने में बहुत आनंद आता है,
और यहाँ सब काम ठीक समय पर नियमित ढंग से होता है। जी हाँ, ठीक समय पर नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समस्त पांचों क्वेश्चनों का हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और हवादार हैं। जी हाँ, हवादार है। प्रकाश का पूरा प्रबंध है। जी हाँ, प्रकाश का पूरा प्रबंध है। खिड़कियां काफी है, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आनंद आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर नियमित ढंग से, जी हाँ, नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे हैं इस जो गद्यांश को हम यहाँ पे पढ़कर बिल्कुल पांचों क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि जो 2021 में एसएससी जीडी की जो एग्जाम हुई थी उसमें किस प्रकार से हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। उन क्वेश्चनों का दोस्तों हमने बड़े आसानी से गर्दा उड़ाया है, सोल्व किया है। उनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है उस पर चर्चा की है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का वह सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी प्रकार के सेशन के साथ। आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो एक बार फिर से आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के नए नए वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है, एम देख रखा है, वह सही समय पे पूरा कर सके। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।